नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ दिख रहे हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में सबसे पहले खबर लेंगे म्यांमार से। म्यांमार में जो स्थिति है काफी गंभीर हो चली है। आपको बता दें, यहां पर सेना ने तख्ता पलट किया था, जिसके बाद आम लोगों ने प्रदर्शन और तेज कर दिए हैं। जैसे ही प्रदर्शन तेज हो रहे हैं, सेना की कार्रवाई भी कड़ी होती जा रही है। अब सेना ने मुकाबले के लिए सड़कों पर टैंक उतार दिए हैं और साफ तौर पर लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि अगर उन्होंने कोई भी किसी भी तरीके की कार्रवाई की या इस प्रदर्शन को हिंसक बनाया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और 20 साल तक की जेल हो सकती है। चलिए आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार म्यांमार में अब क्या स्थिति बनी हुई है। म्यांमार में तेज हुआ विरोध प्रदर्शन। सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन हुआ तेज। सेना ने सड़कों पर उतारे टैंक। कहा, सशस्त्र बलों की कार्रवाई में ना डालें बाधा, वरना प्रदर्शनकारियों को 20 साल तक हो सकती है जेल। म्यांमार की सैन्य सरकार का असली चेहरा सामने आ रहा है। पहले तो उसने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार का तख्ता पलट किया, फिर देश में 1 साल तक इमरजेंसी लगा दी। अब जब तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शनकारी सड़कों पर है, प्रदर्शन बढ़ने से घबराए सैन्य शासन ने उन्हें कुचलने के लिए टैंक तैनात कर दिए हैं। तख्ता पलट के खिलाफ तेज हुआ प्रदर्शन। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर चीन की सरकार है। बख्तरबंद गाड़ियों की सड़कों पर गश्तों ने हालात को और तनावपूर्ण कर दिया है। कुछ इलाकों में गोलीबारी की भी खबरें हैं। देश में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। देश के उत्तर में बसे काचिन में लगातार सेना के तख्ता पलट के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 20 साल जेल की दी चेतावनी। इस बीच सेना ने देश भर में विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी है कि अगर वे सशस्त्र बलों की कार्रवाई में बाधा डालते हैं तो उन्हें 20 साल तक की जेल हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सैन्य नेताओं के खिलाफ घृणा या अवमानना के लिए उकसाने वालों पर लंबी अवधि की सजा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। सेना ने पैदा किए जंग जैसे हालात। म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष अधिकारी टॉम एंड्रूज ने कहा, ऐसा लग रहा है कि सेना ने देश के लोगों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। आधी रात में छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। फिर से इंटरनेट बंद कर दिया गया। सेना के काफिले रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं। 3 मौलिक कानूनों को भी किया निलंबित। लोगों की आवाज को कुचलने के लिए सैन्य शासन ने नागरिकों की स्वतंत्रता से संबंधित 3 मौलिक कानूनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इसमें व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वतंत्रता से संबंधित कानून की धारा 5, 7 और 8 भी शामिल है। धारा 5 में निजता के अधिकार का प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि प्रशासन बिना स्थानीय 2 गवाहों के किसी के घर में घुसने, तलाशी लेने या गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं रखता है। धारा 7 में प्रावधान है कि 24 घंटे से ज्यादा समय तक गिरफ्तारी पर अदालत में पेश किया जाना अनिवार्य है। धारा 8 व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। इसमें किसी के घर या निजी कमरे में घुसने के लिए कानूनी उपचार आवश्यक है। धारा 5, 7 और 8 निलंबित करने का मतलब है कि अब सेना बिना किसी रोक टोक के किसी के भी घर में घुस सकेगी। 12 देश बोले म्यांमार में सेना हथियार चलाने से बचे। यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन और कनाडा समेत 12 देशों ने अपील की है कि म्यांमार में सुरक्षा बल सशस्त्र कार्रवाई से परहेज करें। अमेरिका के दूतावास ने अपने नागरिकों से कहा है कि वे घरों में ही रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। 12 देश यह म्यांमार से अपील कर चुके हैं कि वे किसी भी तरीके से हथियार के इस्तेमाल करने से बचे, ताकि आम लोगों के खिलाफ म्यांमार में सेना कोई गंभीर कार्रवाई न करे। हालांकि अब ये देखना होगा कि सैन्य शासन किस तरीके से इस आंदोलन को दबा पाता है। हालांकि सेना लगातार प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से इस आंदोलन को दबाया जा सके, लेकिन आंदोलन और तेज होता जा रहा है। अब देखना होगा कि इस गंभीर स्थिति में किस तरीके से म्यांमार अपने लोकतंत्र की बहाली करवा पाता है। यह सेना ने जो साफ तौर पर कहा है कि 1 साल तक इमरजेंसी लागू रहेगी, तो 1 साल तक इमरजेंसी क्या बनी रहेगी। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।